एज अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर मैं अपने बिजनेस में बहुत सारे मटेरियल को कस्टमर्स को सेल करता हूँ, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने एक छोटा सा अपडेट लाया कि अब मुझे मटेरियल जब मैं भेज रहा हूँ तो ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा। तो ई वे बिल में मैं अपने कस्टमर की सारी डिटेल फिल आउट करता था, लेकिन अब 2026 के मई मंथ में गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन लाया है जो ई वे बिल से रिलेटेड है, और ये नोटिफिकेशन आपको जीएसटी की वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगा। ये रहा ये नोटिफिकेशन जो 21 मई को हमारे सामने आया। अब ये नोटिफिकेशन क्या कहता है कि नोटिफिकेशन में हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई कि अब जब भी आप ई वे बिल बनाएंगे, इस ई वे बिल को आपको क्लोज करना पड़ेगा। मतलब मटेरियल भेजने के बाद आपको ई वे बिल को क्लोज करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन की है। एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए मैं मल्टीपल अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेडेड रखना चाहते हैं तो आपको टैली ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। मैंने देखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो सब्सक्राइब करना भूल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिलहाल हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सो ई वे बिल को लेके एक बड़ा चेंज जो है हमें देखने के लिए मिला है, तो जिसके लिए हम यहाँ पे जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट पे आ जाते हैं। और ये वेबसाइट है gst.gov.in, ये वाला वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप विज़िट करिए और विज़िट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक नई एडवाइजरी आ चुकी है 21 मई को, मतलब 21 मई को जो है एक नई एडवाइजरी रिलेटेड टू द ई वे बिल आई है। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है ये, जो लोग ई वे बिल बनाते हैं। अब ये किससे रिलेटेड है, तो मेजरली इनके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे कि अब जो है दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस उन्होंने किए। बिल टू शिप टू में जीएसटी नंबर उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। इसमें पहले जो है जिसको हम मटेरियल शिफ्ट करते थे, जिनका जीएसटी नंबर डालना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आ गया। और दूसरा, अब आपको आपके ई वे बिल को क्लोज भी करना होगा। ई वे बिल क्लोजरी फंक्शनैलिटी अभी यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जो एडवाइजरी है उसका लिंक यहाँ पे दे के रखा हुआ है उन्होंने। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारी एडवाइजरी जो है वो खुल जाएगी। अब ये एडवाइजरी हमारे सामने 20 मई 2026 को आ चुकी है। और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला चेंज, मैंडेटरी चेंज जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला देखिए पॉइंट नंबर 2। इस मैंडेटरी चेंज में आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग बिल टू शिप टू सिनेरियो दिस फील्ड इज रिलेटेड टू द शिप टू जीएसटी नंबर। अब अगर आप अपने मटेरियल को कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में जहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर डालना मैंडेटरी सा हमारे लिए हो जाएगा। अब आपका सवाल रहेगा, सर हम ऐसे लोगों को भी मटेरियल बेचते हैं जो यूआरडी रहते हैं, अनरजिस्टर्ड रहते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो उसका भी उन्होंने एक छोटा सा प्रोविजन हमें दे के रखा है। पॉइंट नंबर बी पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप जिनको मटेरियल भेज रहे हैं अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो जहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना होता है वहाँ पे आप लिखेंगे यूआरपी, अनरजिस्टर्ड पर्सन। जब तक आप ये डिटेल प्रॉपरली फिल आउट नहीं करेंगे तब तक जो है आपका ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। बिल टू शिप टू पे अब आपको शिप टू में जीएसटी नंबर डालना मैंडेटरी सा हो जाता है। और अगर आप इन रजिस्टर्ड पर्सन के साथ में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जीएसटी नंबर की जगह पे आप डालेंगे यूआरपी। अब ये एग्जैक्टली कैसे दिखता है, इसके लिए मैंने हमारे ई वे बिल को लॉगिन करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो हमारा ई वे बिल का ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जनरेट न्यू ई वे बिल, बल्क अपलोड, पार्ट बी, व्हीकल अपडेट और ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे आखिरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें गोल्ड के लिए ई वे बिल कैसे बनाया जाता है ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन इसके नीचे हमें एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है जो है ई वे बिल क्लोजर का। ये ऑप्शन आपको हमारी इस जो नोटिफिकेशन है इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो है ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ई वे बिल क्लोजर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ई वे बिल क्लोजर। और ये फीचर आपको यहाँ पे नीचे जो है गोल्ड ई वे बिल का जो ऑप्शन है उसके नीचे ई वे बिल क्लोजिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल रहेगा कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है या क्या इसका जो है वो ज़रूरत पड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द ई वे बिल बनाए तो जाते हैं लेकिन वो क्लोज नहीं होते हैं। मतलब वो प्रॉपरली कहाँ पे जा रहे हैं हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने एक चीज़ अभी फ़िलहाल जो है वो चालू की है। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं एक
मैंडेटरी चीज़ नहीं है। ऊपर की चीज़ जो थी मैंडेटरी थी कि अब आपको जो है वो सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर तो डालना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ जो है अभी टेस्टिंग ऑप्शन पे है। तो जब भी हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो कुछ दिनों बाद ये चीज़ ऑब्वियसली फिक्स्ड हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि अब आप जो भी ई वे बिल बनाएंगे, इस ई वे बिल को आपको क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए कौन कौन इसे क्लोज कर सकता है ये भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इसका इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे हमें दे के रखा हुआ है कि ई वे बिल क्लोज करने के लिए यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉलंटरी ई वे बिल विल बी क्लोज फैसिलिटी। ये फैसिलिटी दी जाती है सप्लायर को, रिसिपेंट को, मतलब जो बेच रहा है या जो खरीद रहा है, इसके साथ में जो ट्रांसपोर्टर होता है। हम अलग अलग ट्रांसपोर्टर को यूज़ करते हैं हमारे मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए, जैसे ब्लू डार्ट है, DHFL है, बहुत सारे अलग बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। उनको हम अपना मटेरियल देते हैं कि आप पहुंचा दो। तो उनको भी अथॉरिटी है कि अगर आपने उनका जीएसटी नंबर डाला है एज अ ट्रांसपोर्टर, तो वो भी इस ई वे बिल को क्लोज कर सकता है। या तो फिर आप अपने ड्राइवर को भी बोल सकते हैं, अगर आपका खुद का ट्रक है आप अपने ड्राइवर को बोल सकते हैं कि भाई तुम इसको क्लोज कर दो। या तो फिर ऑथराइज कोई पर्सन, एग्जाम्पल के लिए अकाउंटेंट जो इस बिल को बनाता है, तो उनके लिए भी एक हेडाक यहाँ पे बढ़ने वाला है। अब ये ई वे बिल क्लोजर का ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जीएसटी की वेबसाइट पे यहाँ पे पहला वाला नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ई वे बिल की वेबसाइट पे जब आप आएंगे, यहाँ पे आपको ई वे बिल क्लोजर के नीचे जो है वो ई वे बिल फॉर गोल्ड के नीचे जो आपको ई वे बिल क्लोजर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब न्यू जनरेट पे क्लिक करते हैं। वो जो शिप टू का ऑप्शन है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे बिल टू का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपको शिप टू का ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी शिप टू में हमारे पास कहीं पे भी जीएसटी नंबर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन आने वाला है। कब तक आएगा ये, तो अगले महीने की 15 तारीख तक, मतलब जून की 15 तारीख तक ये ऑप्शन जो है वो आने के चांसेस उन्होंने बोले हैं। नोटिफिकेशन में उन्होंने ये चांसेस हमें दिए। यहाँ पे आप देखिए, ये प्रोविजन जो है वो मे बी आने वाली जून की 15 तारीख तक आपको ई वे बिल पोर्टल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस इस नोटिफिकेशन को देखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपडेट हो जाइए। अभी ई वे बिल में एक नया चेंज हमें देखने के लिए मिलने वाला है। ये इंफॉर्मेशन की मदद से अब आप अपने ई वे बिल को विदाउट एरर और विदाउट कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ये अपडेट आने वाले जून महीने की 15 तारीख से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अपने ई वे बिल को क्लोज करना मत भूलिए। दूसरा, बिल टू शिप टू में अगर आप अपने कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं डाल सकते, मतलब वो यूआरडी है, तो यहाँ पे यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन लिखना मत भूलिए। साथ में एक और चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास हमारी skillcourse.in की ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपको जो है वो टैली प्राइम का एक माइक्रो कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। ये कोर्स 30 अलग अलग प्रॉब्लम्स का सलूशन है, जहाँ पे मैंने आपको टैली के अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये बताया। तो इस कोर्स को एनरोल करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।